रीतिकालीन कवि पद्माकर ने प्रस्तुत अवतरण में वसंत की सुंदरता का वर्णन किया है कि वसंत किस प्रकार संपूर्ण संसार में जब फैल जाता है तो उसकी सुषमा सभी को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। प्रस्तुत पद है कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में। इसका अर्थ इस प्रकार है। कूलन में, केलिन, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन, कलीन, किलकंत है। कहे पद माकर परागन में, पौनहु में, पानन में, पेकन, पलासन, पगंत है। द्वार में, दिसान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप, दीपन में, दीपत, दिगंत है। बीथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। यहाँ पर वसंत की सुषमा का वर्णन किया है। पद्माकर कवि कहते हैं कूलन माने किनारा, कूलन में, केलिन माने पशु पक्षियों एवं अन्य प्राणियों की एकांत क्रीड़ाओं में, कछारन में, यमुना के कछारों में, कुंजन बाग बगीचों में, परागन फूलों के परागों में, पौन पवन में, दिसान माने सभी दिशाओं में, देश देशन सभी देशों और प्रदेशों में, बागन में, बगरो बसंत बागों में वसंत की सुषमा फैली हुई है। अब इसका अर्थ देखिए। कठिन शब्दों का अर्थ आप देख चुके हैं। यमुना के तट पर पशु पक्षियों एवं अन्य प्राणियों की, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, यानी कूलों में, यमुना के तट के किनारों में, कछारों में, कुंजों में, कुंज जो वहाँ पर वन बन जाते हैं नदी के किनारे, उसे कुंज कहते हैं। कुंजों में, क्यारियों में, कलियों में, हर स्थान पर वसंत फैला हुआ है और फूलों की क्यारियों में, सुंदर कलियों में वसंत किलकारी भर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, फिर से आप देख लें कि इसमें जो केलिन शब्द है इसका अर्थ मैं बताना चाहूँगी। यमुना के तटों पर पशु पक्षियों एवं अन्य प्राणियों की एकांत क्रीड़ाओं में, कछारों में, वन उपवन में, कुंजों में, फूलों की क्यारियों में और सुंदर कलियों में वसंत किलकारी, किलकंत है, किलकारी भर रहा है। कहे पद्माकर, कवि पद्माकर कहते हैं कि फूलों के पराग में, पवन में, पत्तों में, कोयल के कंठ में और दिशाओं में, सारे संसार में, देश देश में, द्वीप द्वीप में बसंत ऋतु की मनोरम प्राकृतिक छटा आलोकित हो रही है। ब्रज की गलियों में, सारे ब्रज में, बीथिन माने होता है गलियों में, सारे ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, नव युवतियों में या नव वधुओं में, बेलिन में, लताओं में, वनों और बागों में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। सब स्थान पर अत्यधिक वसंत की सुषमा फैली हुई है। सर्वत्र ऋतुराज वसंत फैला हुआ है। इस तरह वसंत के आगमन से संपूर्ण प्रकृति तथा जड़ चेतन जगत अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। यहाँ पर इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या आगे की स्लाइड्स में दी गई है। आप लोग उसे अच्छे से देखकर समझ भी सकते हैं। विशेष रूप में हम कह सकते हैं कि पद्माकर एक दरबारी कवि थे। रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आपकी भाषा शुद्ध तथा सरस है, ब्रजभाषा है। कला पक्ष बहुत ही उत्कृष्ट है। आपके साहित्य में विविध अलंकारों का सुंदर प्रयोग है और भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों रसों का सुंदर मिश्रण आपके साहित्य में दिखाई देता है। पद्माकर की श्रृंगारिक रचनाएं अपने युग के अनुरूप हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा भी है, कामदार छपे रेशम और मखमली वस्त्रों का पहनावा और विविध सुस्वादु व्यंजनों से युक्त भोजन इन अमीरों का साधारण रहन सहन था। बहुत सी स्त्रियां और नर्तकियां भी इनके घरों में रहा करती थीं। पद्माकर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन निम्नलिखित हैं। इनमें से इनकी भाषा के लिए, इनकी शैली के लिए
आप कहीं कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। पहला बहुत ही सुंदर है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। इसी के साथ अन्य भी उदाहरण हैं, आप जिसे चाहें याद कर सकते हैं और उनका प्रयोग अपने अपने प्रश्नों को सुंदर बनाने में और व्याख्याओं को सुंदर बनाने में, अधिक अंक प्राप्त करने में कर कर सकते हैं। पद्माकर की भाषा की विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ बहुत सुंदरता से प्रयुक्त हैं, बिंबों का प्रयोग है और इनकी भाषा में अनेक रूपता है। और आचार्य शुक्ल का जो उद्धरण है जो ऊपर दिया गया है, इसे आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। भाव साम्य में हम वसंत के उद्धरण अन्य कवियों के शब्दों में भी देख सकते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अपने एहसास को कुछ यूँ व्यक्त किया है। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। तो निराला की पंक्तियाँ हैं। आओ आओ फिर मेरे बसंत की परी, छवि विभावरी सिहरो, स्वर से भर भर अंबर की सुंदरी, छवि विभावरी। तो फिर देव को हम कैसे भूल सकते हैं। आयो बसंत लग्यो बरसावन, नैनन निमते सरिता उमहैरी, कौला की जीव छिपावे छपा में, छपाकर की छवि छाई रहेरी। इनमें से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत